Suck up the rags, fuck up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on no waves. तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे ही किन्यू और मिसलर दोनों ही डिवाइन रियलम में आते हैं तो उनके आते साथ ही वहाँ पर सभी गॉड उन्हें ढूंढ लेते हैं और सभी गॉड को पता चल जाता है कि किन्यू अब फादर बनने वाला है, जिससे कि बेचारा जोसेफ तो जल बुन जाता है क्योंकि उसे किन्यू की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है और वहाँ पर जोसेफ का फादर मिसलर के फादर से कहता है कि ब्रदर जाफेंग, हमारा किन्यू से निपट पाना बहुत ही मुश्किल है। और हम देखते हैं कि मिसलर का फादर भी पैनिक करते हुए कहता है कि मुझे तो डर है कि अगर तुम और मैं दोनों ही मिलकर उसका सामना करते हैं तो हम में से कोई भी इसका सामने नहीं टिक पाएगा। जो सुनते साथ ही जोसेफ का फादर सोचते हुए कहता है कि ये अभी तक एक गॉड किंग भी नहीं बना, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी के गॉड को देखते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गॉड यहाँ पर किन्यू के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता। लेकिन तभी वहाँ पर रेड क्वीन कहने लगती है कि लिटिल ब्रदर किन्यू तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पहले तो उसके साथ में बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन देखो अब वो तुम सभी के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल बन चुका है। और फिर वही दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि बात सुनते साथ ही अपने मन में सोचने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और अब मुझे जल्दी से कुछ न कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि मैं सभी होली एम्पायर को सप्रेस कर दूं ताकि फ्यूचर में मेरे लिए कोई भी परेशानी ना आए। इसके बाद किन्यू अपनी प्लानिंग को तैयार करते हुए जोसेफ के फादर को पॉइंट करता है और उनसे कहता है कि जाओ हुआ तुम अभी भी क्या सोच रहे हो, अगर तुम मुझे चैलेंज नहीं देना चाहते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ये सारी बातें जोसेफ के फादर के कानों में जाती हैं वो इमीडिएटली मिसलर के फादर के पास आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि ब्रदर जाफेल, हमें उसके साथ में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमें एक साथ मिलकर उसे मारना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मिसलर का फादर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इतने सारे गॉड भी एक गॉड को हैंडल नहीं कर पा रहे, ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन हम देखते हैं कि जोसेफ के फादर को अजीब सी चिड़ मची हुई थी और वो फिर से मिशेल के फादर से कहता है कि डर तो इस बात का है कि अगर आज हम किन्यू को छोड़ देते हैं तो फ्यूचर में चलकर हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। और फिर वो भी कहता है कि इसके असैसिन पावर और इसका जो ग्रुप है वो हमेशा हमारे खिलाफ रहा है, अगर हमारे इसके साथ में रिलेशन ठीक नहीं रहते तो हमें उसके साथ में झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा तो हम इसे आज खत्म ही कर दे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जोसेफ का फादर और मिस्टर का फादर दोनों अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि जोसेफ का फादर किन्यू से कहता है कि किन्यू तुमने उस दिन होली एम्पायर पैलेस में बहुत ही बड़ा हंगामा किया था, लगभग मुझे तो मार ही डाला था और अब तुमने प्रिंसेस जानली के साथ में ऐसे घिनौनी हरकत की है, मतलब कि सीधा ही लोग नहीं चाहते कि लाल की वंश से लाल और किमी का बेबी जन्म ले। और फिर वो किन्यू से आगे कहता है कि तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और ये कहते साथ ही वो किन्यू पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और धमाकेदार एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि होता है सूरा बोर्गिंग, जो कि आते साथ ही जोसेफ के फादर के अटैक को वही पर नलिफाई कर देता है और उसे कहता है कि आज मैं किन्यू के साथ में वैसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जो कि तुम सभी ने लाइफ फोर्ड के साथ में किया था और ये सारी गलती आज मैं दोबारा से दोहराने नहीं दूंगा। और ये कहते साथ ही वो जैसे अपनी पावर एक्टिवेट करता है और जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है हम देखते हैं कि उसने अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था और ये दहशत सभी को नजर आ रही थी। और फिर यहाँ पर वो सूरा गॉड बिल्कुल ही पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसके कारण आसपास की चीजें बिल्कुल ही फ्रीज हो जाती है और वहाँ का माहौल बिल्कुल ही किसी मातम की तरह बन चुका था और ये सारी चीजें वहाँ पर रुक जाती हैं। और फिर हम किन्यू को देखते हैं जो कि इन सबके बीच में फ्रीज हो जाता है और वहाँ के माहौल को देखकर अपने मन में कहता है कि ये पावर इतनी खतरनाक है कि इसके कारण कोई भी गॉड यहाँ तक कि होली एम्पायर भी हिल नहीं पा रहे हैं और ऐसा हो चुका है जैसे कि टाइम रुक गया हो। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वे सभी गॉड अपने अपने ब्लड लाइन की पावर का यूज करते हैं और जैसे ही वे सभी गॉड अपनी पावर को एक साथ में मर्ज करके पावरफुल अटैक को करते हैं तो वहाँ पर असुरा गॉड का जो डोमेन होता है वो वहाँ पर डिस्ट्री हो जाता है। और जैसे असुरा गॉड ये सारा नजारा देखता है तो वो कहने लगता है कि एट गॉड की ब्लड लाइन और उनकी ट्रैक की ट्रेजर मिलकर एक ऐसी पावर फोर्स को बनाते हैं जो कि इवन फॉर्चून टाइम को भी एलिमिनेट कर सकती है। और फिर हम देखते हैं कि असुरा गॉड सभी गॉड को धमकी देते हुए कहता है कि अगर मैं तुम में से किसी के साथ में 1-to-1 बैटल करूं तो मुझे लगता है कि तुम में से कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा और मुझसे निपट पाना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। जो सुनकर हम देखते हैं कि बाकी के गॉड भी चुप हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो जोसेफ का फादर होता है उसे अजीब सी चिढ़ होती है और वो गुस्से के साथ में असुरा
गुड से कहता है कि नो फान तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो, जिस पर हम देखते हैं कि असुरा गुड कहता है कि अगर तुम किन्ने के साथ में 1-to-1 बैटल करते हो तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी एक साथ मिलकर किन्ने पर हमला करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उन्हें कहते साथ ही असुरा वुड वहाँ पर अपने शॉट को समन कर लेते हैं और वहाँ पर साफ नजर आ रहा था कि वे वहाँ पर किन्ने की हेल्प कर रहे हैं, जिस पर हम देखते हैं कि किन्ने उनका थैंक्स कहता है और फिर उससे कहने लगता है कि भले ये मुझ पर अटैक करे मुझे इनकी कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि असुरा वुड किन्ने से कहती है कि ज्यादा केयरलेस मत बनो, क्योंकि हर किसी के पास वैसे पावर है जिससे कि वो जगह को फ्रीज कर सकता है और जब ये जगह फ्रीज हो जाएगी तो तुम टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते हो, और इसी वजह से गॉड ऑफ लाइफ भी मारी गई थी। जूसन के साथ ही देखते हैं कि किन्ने अपने मन में सोचने लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि मेरी नई स्पेस पावर इससे इफेक्ट नहीं होती, अब मैं देखता हूँ कि ये लोग मुझे कैसे फ्रीज कर पाते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं कि असुरा वुड किन्ने से कहते हैं कि अगर तुम हमारी असुरा से में शामिल हो जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी गॉड तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। जो सुनकर बाकी के जितने भी गॉड होते हैं वे सभी लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि अगर किन्ने एक बार भी असुरा वुड के साथ में मिल गया तो उसे हरा पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्ने असुरा वुड की इतनी काइंडनेस को देखकर उन्हें थैंक्स देता है और फिर उन सभी लोगों से कहता है कि बिकॉज तुम लोग मुझसे अकेले फाइट करने की हिम्मत नहीं रखते तो मैं भी तुम पर ध्यान देने के लिए बहुत ही आलसी हूँ। और ये बात कहकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके साथ में वहाँ पर असुरा वुड भी चला जाता है। लेकिन फिर तभी देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लड क्वीन होती है वो सभी गॉड को ताना देते हुए कहती है कि क्या मजेदार ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है और उसके साथ में वहाँ पर एक और गॉड जो कि इस सभी लोगों को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। कि तभी पीछे से जोसेफ का फादर मिसलर के फादर से कहता है कि पॉलीएम्ब्रेड की तो अभी तक ये बोर्डिंग भी नहीं बना है और उसने आज फिर यहाँ पर बोर्डिंग की रूल्स को तोड़ दिया है, और ये कहकर वे सभी गॉड यहाँ से चले जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्ने के मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइम बहुत ही जल्दी बीत जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि मैंशन के पास में जितने भी पावर एनर्जी होती है वो सीधा ही एक डोर के अंदर एंटर करते हुए सीधा ही मिसलर की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर हमें उन्हें ड्रॉप केस को दिखाया जाता है जो कि कंबाइन हो जाती है, जिसके कारण मिसलर के ऊपर एक पावरफुल सेल बन जाती है और मिसलर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहाँ पर मिसलर को एक बटरफ्लाई नजर आती है और फिर उनके पीछे आंट लू की सोल भी अपीयर हो जाती है। इसे देखकर मिसलर काफी खुश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आते साथ ही मिसलर से कहती है कि हमने लॉफ स्टेज के रूल को तोड़ा है और मैं तुम्हें आगे चलकर इसे बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस पर हम देखते हैं कि मिसलर भी मान जाती है और फिर आंट लू की सोल पावर यहाँ पर मिसलर के साथ में मर्ज हो जाती है और अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लाइफ पावर यहाँ पर जाले के पास में इकट्ठा हो रही थी। इसी कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें पता चलता है कि मिसलर ने एक नए लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो अब एक गॉड किंग बन चुकी है। लेकिन जैसे ये पावर मास्टर जो फील करता है तो हम देखते हैं कि कभी किन्ने भी काफी परेशान होते हुए मिसलर के पास में चला जाता है, जहाँ पर जैसे किन्ने पहुँचता है तो मिसलर एक फ्लावर पॉट के अंदर होती है और जैसे वो फ्लावर पॉट वहाँ पर ओपन होता है तो वहाँ पर उसके अंदर मिस रैली मौजूद होती है और धीरे धीरे उनका लुक भी चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल ही लाइफ मोड यानी कि आंट लू की तरह दिखने लगती है। लेकिन हम किन्ने को देखते हैं जो कि अपनी इतनी ब्यूटीफुल सी वाइफ को देखकर काफी झटके में आ जाता है। वही दूसरी तरफ हमें मिसलर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और जैसे ही वो किन्ने का नाम लेती है तो किन्ने तुरंत ही उसके पास में दौड़ता हुआ चला कर उसे हक कर लेता है और फिर मिसलर किन्ने को बताती है मैंने आंट जाओकी की लाइफ को देखा है और वो मुझे स्पेस के रूल को समझाने ले गई थी और ये बिल्कुल एक सपने की जैसा था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कि ये सारी बातें सुनता है तो वो शौक होते हुए मिसलर से कहता है कि क्या तुमने स्पेस रूल को सीख लिया है और क्या तुम अभी डिलाइट पोर्ट बन चुकी हो। तो इस बात पर मिसलर भी हाँ में जवाब देती है और जैसे ये सारी बातें किन्ने के कानों में जाती है तो वो दौड़ते भी मिसलर को बाहर लेकर चला जाता है और बाहर की तरफ मास्टर जी मौजूद होते हैं और किन्ने बाहर आते साथ ही मास्टर जी को सब कुछ बताता है कि लाइन अब एक लाइफ कोड बन चुकी है और उसे आंट लू की इनहेरिटेंस मिल चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही मास्टर लू मिसलर की तरफ देखती है तो उन्हें उनमें अपनी पार्टनर नजर आती है जो लेकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और फिर मिसलर उससे कहती है कि आज जाओकी में मुझे अपने स्पेस के रोज से यहाँ तक की सारी एनर्जी और इवन के अपने सोल तक को सब कुछ मुझे दे दिया है। जो सरकार देखते हैं कि मास्टर जी काफी इमोशनल हो जाते हैं और इनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए किन्ने से कहते हैं कि लाल की पावर बढ़ चुकी है और अब हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो चुका है, तो बताओगी हमें आगे क्या करना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि किन्ने उदास हो जाता है और वो कहने लगता है कि
लेकिन हमारी पावर फिर भी उन एडवर्ड की तुलना में बहुत ही कम है। और फिर किन्यू लाल के पहले की तरफ देखते हुए कहता है कि लाल के बच्चे को जन्म देने से पहले हमें कुछ न कुछ तो करना होगा जिससे कि हम ओनली एम्बर को रोक पाए। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जी कहने लगते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर किन्यू कहता है कि या फिर गॉड किंग अगर उन्हें पता चल जाए कि लाल ने जो किन्नू की इनहेरिटेंस को ले लिया तो पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी हक करने के लिए एग्री करेगा। और फिर किन्यू बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हमारे बेबी की बस से पहले ले जाओ किंग को ले आते हैं। और इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जहाँ पर आसपास का माहौल बहुत ही डेंजरस लग रहा था। इसे देखकर जोसेफ कहता है कि एक नई गॉड किंग में जन्म ले लिया है। और फिर हम देखते हैं कि जोसेफ का फादर जोसेफ से कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर हमारी किंग के साथ में फाइट हुई थी। और फिर दोनों बाप बेटे वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ बाकी की गॉड को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर मौजूद होते हैं। और फिर वहाँ पर जितने भी गॉड होते हैं वे सभी लोग एक ही बात कर रहे थे कि गॉड किंग कौन बन चुका है। और उनमें से एक तो कहता है कि आखिरकार ऐसा कौन है जो कि यहाँ पर छिपकर बैठा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि जोसेफ का फादर सभी गॉड से कहता है कि हमें मिलकर किन्हीं को सजा देनी चाहिए और सही मौका मिलते ही इसे जान से मार देना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि मिस लैंड का फादर थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आता है। और फिर वो सभी से कहता है कि लार मेरी बेटी है और उसने जो भी गलती की है मैं उसे उसकी बहुत ही बड़ी सजा दूंगा। और फिर वो वहाँ से सभी गॉड को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। इसकी बात सिंसिप होता है और हमें किन्यू और मिसलर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड के साथ में उससे आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो वेम्बो गॉड किंग मौजूद था। इससे कि किन्यू एक बार में फैंटम मेल के मसले में मिल चुका था। और फिर हम देखते हैं कि जैसे किन्यू और मिसलर उस वेम्बो आइसलैंड पे पहुंचते हैं तो मिसलर सवाल करते हुए किन्यू से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर वो ये फैन गॉड किंग मौजूद होगा। जिस पर हम किन्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पर वेट करते हुए उसे याफिन गॉड किंग से कहने लगता है कि याफिन गॉड किंग मैं अपनी वाइफ के साथ में यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी यहाँ पर जरूर आओगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ देर तक वहाँ पर कोई भी नहीं होता लेकिन अचानक ही वहाँ पर बैम्बू लीव्स के एक वर्टेक्स आ जाता है और तभी वहाँ पर याफिन गॉड किंग भी अपीयर हो जाते हैं। जैसे वो मिस लैंड को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि छोटी लड़की जंगली तो इस सालों से नहीं मिली हो और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें गॉड किंग बन जाओगी। और फिर मिस लैंड को देखते हैं जो कि उन्हें ग्रेट करते हुए उससे कहती है कि अंकल याफिन उस समय किन्हीं को बचाने के लिए आपको बहुत ही शुक्रिया। और फिर वो आगे उससे अपनी इनहेरिटेंस के बारे में बताते हुए कहती है कि ये आंट जॉगिंग की वजह से हुआ है। उन्होंने लाइफ सोल यहाँ तक अपने टोटियस को मेरे लिए छोड़ दिया है और उनकी वजह से मैं गॉड किंग के लेवल तक पहुँच पाई हूँ और उनमें से एक पेयर ड्रॉप तो मुझे किन्यू ने दिया है। जो सुनकर वो गॉड किंग मिस्टर से कहता है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड मिला है। और फिर हम देखते हैं कि वे सभी लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर चलते हुए वो गॉड किंग उससे कहने लगता है कि लेकिन तुम दोनों को केयरफुल रहना होगा क्योंकि वे सभी गॉड कभी भी नई पावर्स को बढ़ने नहीं देंगे। और जब से असेसन पावर उठी है तब से 8 गॉड ने उनके साथ सिर्फ ऊपर से अपनी शांति को बनाए रखा था लेकिन अंदर से उनकी लिमिट खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि उन सभी गॉड ने मिलकर ठान लिया था कि वे सभी उन नई पावर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर वहाँ पर याफिन गॉड की आगे बताते हुए कहते हैं कि मेरा और मेरे ब्रदर का पहले एक्सपीरियंस हो चुका है सिर्फ हम ईमाई के साथ भी वापस आए थे और उस सिचुएशन में सिर्फ मैं ही बच पाया था। और फिर वो किन्हीं से कहते हैं कि किन्हीं मुझे पता है कि तुमने पहले ही इस टीम में 2 गॉड्स को हरा दिया है लेकिन याद रखो कि अगले टाइम में जब भी एक्शन लेंगे तो वो बिल्कुल ही श्योर होकर आएंगे मतलब तुम्हें कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है वरना बचना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि किन्यू आगे आते हुए उससे कहने लगता है कि याफिन गॉड किंग मैं होली एम्बर से लड़ना चाहता हूँ। जोसेफ कर हम देखते हैं कि याफिन भी किन्यू को समझाते हुए कहने लगता है कि एरोगेंट मत बनो अगर तुम असुरा गॉड किंग के पास में सरेंडर कर दो तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है और वे सभी गॉड भी उससे डरते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि किन्यू याफिन से कहता है कि मुझे इन गॉड के अगेंस्ट फाइट करना है। जो सुनकर देखते हैं कि याफिन को काफी गुस्सा आ जाता है और सिर्फ अपने हल्के से प्रेशर से ही किन्यू को पीछे कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्यू उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि याफिन गॉड किंग मुझे आपकी मदद चाहिए और मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ अपने चिल्ड्रन फ्रेंड और रिलेटिव के लिए करता हूँ और मेरा मकसद बस इतना ही है कि वे सभी लोग खुशी से देश के। जिस पर हम देखते हैं कि उस गॉड किंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वो किन्यू से कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ईमाई की डेथ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिन लोगों से तुम फाइट करने जा रहे हो उनकी पावर तुम्हारी इमेजिनेशन से भी परे है। और ये कहकर वो उनकी मदद करने से मना करके वहाँ से चले जाते हैं। वही पीछे से किन्यू मिस्टर से कहता है कि मुझे लगा था कि ये हमारी याद जरूर करेंगे लेकिन ये तो मना करके चले गए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस
लाइट की नजर आसमान की तरफ जाती है, जिसे देखते साथ ही वो किन्हीं से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि कुछ बोर्ड ने हमें ढूंढ लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्हीं के फेस पर एक अजीब सी स्माइल होती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के जितने भी बोर्ड होते हैं वे सभी लोग भी स्पेस में ट्रैक करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी लोगों को देखकर किन्हीं लायर से कहता है कि लायर अगर तुम्हें कोई भी खतरा नजर आता है तो तुम तुरंत ही हमारी यूनिवर्स में एंटर कर जाना। लेकिन मिस लायर को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपने स्वॉर्ड पावर का एक्टिवेट कर लेती है और किन्हीं से कहती है कि चिंता मत करो, मैं अपनी इन पावर के साथ में साइलेंस से नहीं हारूंगी। और फिर हम किन्हीं को देखते हैं जो कि सभी बोर्ड को देखते साथ ही कहता है कि क्या ये सभी लोग मेरे लिए आए हैं। इस पर हम देखते हैं कि जोसन का फादर कहता है कि किन्हीं तुम सचमुच में जीनियस हो, लेकिन अगर तुम इतने अनहुनर ना बनते तो शायद तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता, लेकिन अब अफसोस है कि तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं बचेगा। यहाँ पर एक गोड किन्हीं को देखते कहने लगती है कि एक नया पावरफुल गोड जो कि अभी अभी बना है और इसे इतनी जल्दी मरते हुए देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वहीं पर एक और दूसरा बोर्ड कहने लगता है कि तुमने पावरफुल बोर्ड को चैलेंज किया है, अगर तुम इसमें मारे जाते हो तो तुम इसमें हमें ब्लेम नहीं कर सकते। और ये कहकर सभी बोर्ड अपनी अपनी एलिमेंट पावर को वहाँ पर मर्ज करके वहाँ पर एक फुल मिशन वो सेट करने लगते हैं, जिसके अंदर किन्यू और मिस लाइट दोनों ही ट्रैप हो जाते हैं। और फिर हम जंगली के फादर को देखते हैं जो कि किन्यू से कहते हैं कि अब तुम हमारे स्पेस क्रीज में ट्रैप हो चुके हो और तुम्हारा बाहर निकल पाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ पर अपनी इस पूरी फॉर्म मिसल को उसी पूरे आइसलैंड पर लगा देता है। जिसके बाद हम किन्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पर गोल्ड को पॉइंट करते हुए कहता है कि ये तो ऐसा स्पिरिचुअल पर्ल है और तुम इतने डरे हुए हो कि एक कॉपर बोर्ड के सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि बाकी की गोल्ड वहाँ पर चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी जोसन का फादर यहाँ पर किन्यू से कहता है कि ओरिजिनल स्पिरिचुअल पर्ल हमेशा एक गोड ट्रेलम के जन्म के साथ में बना हुआ है और एक फर्स्ट क्लास कॉमन ट्रेजर है जो कि सिर्फ 8 फैमिलीज के पास होता है। अगर तुम इसकी पावर में मारे जाते हो तो ये भी तुम्हारे लिए कॉर्नर होगा। जिसे देखकर हम देखते हैं कि किन्यू अपने मन में सोचने लगता है कि मास्टर पियासो तांगसेन ने मुझे 3 फर्स्ट क्लास के होमी ट्रेजर दिए थे, जिनमें एक 5 स्पिरिचुअल पर्ल है जो कि सपोजली एकदम ही यूनिक है, लेकिन ये तो बिल्कुल इसी के जैसे दिखता है। इसका मतलब ये है कि बाकी के जितने भी स्पिरिचुअल पर्ल्स हैं वो एक से ज्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जोसन का फादर कहने लगता है कि किन्यू तुम आज मेरे हाथों से मारे जाओगे। और ये कहते साथ ही वो अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर अपने थंडर रोब एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वो एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। लेकिन हम किन्यू को देखते हैं जो कि अपने स्नो बर्स्ट को एक्टिवेट करते हैं वहाँ पर सीधा ही उस अटैक से भिड़ जाता है। लेकिन किन्यू उस अटैक के कारण पीछे चला जाता है और किन्यू अपने मन में कहता है कि ये तो काफी पावरफुल थंडर लाइटनिंग है। वहीं हम जोसन को देखते हैं जो कि अपने और भी काफी सारी विंग्स को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहता है कि ये सही मौका है कि किन्यू की पावर पर टेस्ट किया जाए। और ये कहते साथ ही वो अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर किन्यू पीछे हट जाता है और किन्यू उसके सामने अपने क्लोन को लाकर समन कर चुका था। इसे देखकर जोसन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वही दूसरी तरफ दूसरा बोर्ड भी कहता है कि किन्यू का ये क्लोन इतना पावरफुल है कि वो किसी के भी ओरिजिन पावर को ब्लॉक कर सकता है। वही दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि मिस लाइट के फादर से कहता है कि अब मैं आपसे निपटना चाहता हूँ। और ये कहते साथ ही वो अपने स्पेल को बाहर निकाल लेता है और अब हमें किन्यू के क्लोन को दिखाया जाता है जिसकी की 2 बोर्ड के साथ में फाइट चल रही थी और किन्यू के सामने 3 बोर्ड होते हैं जो कि अपने अपनी पास को एक्टिवेट करते हुए किन्यू पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लाइट और उसके फादर को देखते हैं जहाँ पर मिस लाइट का फादर धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर मिस लाइट काफी ज्यादा पैनिक कर रही होती है और वो अपने फादर से कहती है कि फादर आप तो बहुत ही ज्यादा बेरहम हो, भले ही किन्यू अभी तक ये गोल्ड किंग ना बना हो लेकिन फ्यूचर में चलकर वो बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। लेकिन इस पर मिस लाइट का फादर जवाब देते हुए कहता है कि तुम अपने पेट में बन रहे इस बच्चे को खत्म कर दो और तुम तुरंत ही मेरे साथ वापस चलो और तुम इसके बाद में अभी भी मेरी बेटी हो और प्रियासो सिटी की प्रिंसेस हो। इस पर हम देखते हैं कि मिस लाइट को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं किन्नी की और मेरी बच्ची को कभी भी मरने नहीं दूंगी और किन्नी ने मुझे एक ऐसी स्वॉर्ड को दे दिया है जिससे कि मैं डार्कनेस को पूरी तरीके से डिफीट कर सकती हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि मिस लाइट का फादर उससे कहता है कि अब अपनी इस गलती के लिए मुझे ब्लेम मत करना। और ये कहते साथ ही वो मिस लाइट पर अटैक कर देता है। लेकिन हम मिस लाइट को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और जैसे ये नजारा मिस लाइट का फादर देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि मिस लाइट के हाथों में फर्स्ट क्लास के होमी लिम्बा वाली ट्रेजर की स्वॉर्ड है। और फिर हम देखते हैं कि मिस लाइट उससे कहते हैं कि ये स्वॉर्ड मुझे किन्यू ने दी है और जैसे उसका फादर दोबारा से किन्यू का नाम सुनता है वो गुस्से में आकर मिस लाइट पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन जैसे किन्यू की नजर मिस लाइट पर जाती है तो वो तुरंत ही मिस लाइट के पास जाने लगता है। लेकिन इतने में ही वो अटैक मिस लाइट से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि मिस लाइट वहाँ पर बच जाती है क्योंकि इसका
उसके प्रोटेक्शन में वहाँ पर ड्रेस का दिया हुआ वो ट्रेजर होता है, जिसे देखकर मिस्टर का फादर फिर से शौक हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने में ही वहाँ पर किन्यू आ जाता है, जो कि आते साथ ही गुस्से में मिस्टर के फादर से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी खुद की बेटी के साथ में ऐसा करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर का फादर किन्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन किन्यू भी कम नहीं होता, वो बस अपने एक ही अटैक से मिस्टर के फादर को पीछे कर देता है और फिर वहाँ से कहता है कि आप लैर के फादर हो, नहीं तो मैं कब का आपको मार देता। और फिर किन्यू मिस्टर के फादर को चैलेंज देते हुए कहता है कि अगली बार वहाँ पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। और ये कहकर वो लैर के पास में चला जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर किन्यू की क्लोन की फाइट अभी भी जोसन के साथ में चल रही होती है, लेकिन एंड में वो क्लोन वहीं पर डिसअपीयर हो जाता है। और फिर हम मिस्टर के फादर को देखते हैं, जो कि सभी गोड को फिर से उसी फॉर्मेशन को क्रिएट करने को कहता है। और इस सुनते साथ ही सभी गोड अपने अपनी पावर का यूज करने लगते हैं। इसके कारण आसमान में एक बहुत ही बड़ी डेंजरस फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जिसे देखकर किन्यू पैनिक करने लगता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर में 5 एलिमेंट होते हैं और अब उसी फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही डेंजरस लेजर बीम अटैक यहाँ पर किन्यू पर होने वाला था कि तभी वहाँ पर वो बैम्बू वर्किंग भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही उस अटैक को वहीं पर नलीफाई करके उस सभी गोड को अपने स्क्रोल के अंदर वहीं पर ट्रैप कर लेता है। और किन्यू से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। और हम देखते हैं कि उनके स्क्रोल में ट्रैक आने लगते हैं और वो स्क्रोल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके कारण भी गॉड किंग वहाँ पर फिर से आ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम उसे गॉड किंग को देखते हैं, जो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। और वो किन्यू से कहते हैं कि किन्यू होली अनबिल्ड की पावर उतनी आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। और फिर उससे कहता है कि एमआई मारी जा चुकी है और मिस रैली को वही गलती दोहरानी मत दो। इस पर हम देखते हैं कि किन्यू से कहता है कि होली अनबिल्ड के अटैक बहुत ही पावरफुल है, शायद मैं इसे रोक नहीं सकता, लेकिन वो भी मुझे नहीं रोक सकते। और फिर हम जैसन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आकर अपनी पावर पे एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है और सीधा ही किन्यू पर अटैक कर देता है। लेकिन किन्यू भी कम नहीं होता और वो भी अपने स्पेयर को निकाल कर उसके ड्रैगन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और इसकी नाक के नीचे से फिर से मिसलर को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर बाकी के सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं। और फिर उनमें से एक तो ये भी कहता है कि किन्यू की मैजिकल पावर बहुत ही कमाल की है, उसने तो हमारी बनाई हुई फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि हम में से कोई भी किन्यू को नहीं मार सकता, तो इससे अच्छा यही है कि हम अपनी पावर को वेस्ट ना करें। और ये कहकर वहाँ से बाकी के वोट भी चले जाते हैं, जो कि वहाँ पर पागलों की तरह हंस रहा था। और फिर मिस्टर के फादर से कहते हैं कि ब्रदर जॉफन तुम्हारा क्या होगा। और अब हम मिस्टर के फादर को देखते हैं, जिन्हें की किन्यू को न चुनने पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। और वो मिस्टर की बातों को सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने किन्यू को चुना होता तो लैर मुझसे कभी भी दूर नहीं होती। और फिर वो किन्यू को दिया और फिर किन्यू को दिए हुए प्यासे टांगसर की उन ट्रेजर को याद करते हुए कहता है कि भले ही वो अभी तक एक गॉड किंग ना बना हो, लेकिन वो फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होता। लेकिन हम देखते हैं कि कबाब में हड्डी फिर से आ जाता है और वो अच्छी बातों को बिगाड़ भी देता है। और वो मिस्टर के फादर से कहते हैं कि किन्यू से फाइट कर पाना बहुत ही मुश्किल है और क्या आप अभी भी उससे बदला लेने में मेरी हेल्प करेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि मिस्टर का फादर भी मान जाता है। और फिर जोसर का फादर कहता है कि जापान में निराश होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान माउंटेन के आने का वेट करो और फिर हम मिलकर किन्यू को अच्छा सबक सिखाएंगे। जिस पर हम देखते हैं कि मिस्टर का फादर सोचते हुए कहता है कि ध्यान माउंटेन, हाँ तुमने मेरे को सही कहा, हम उसी माउंटेन के आने तक वेट करेंगे और फिर किन्यू को मार डालेंगे। और ये दोनों इसी टाइप की प्लानिंग करे होते हैं। इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है और हमें जोसेन और उसके सर्वेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सर्वेंट जोसेन से कहता है कि सभी वोट के लिए किन्यू को मार पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्होंने भी हार मान ली है। जोसेन के साथ हम देखते हैं कि जोसेन पूछने लगता है कि मेरा फादर कहाँ पर है, जिस पर वो सर्वेंट कहता है कि आपके फादर अभी भी मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि किन्यू को कैसे मारा जाए। जिस पर हम देखते हैं कि सुनते साथ ही जोसेन जोर जोर से हंसने लगता है और वो अंदर से काफी ज्यादा टूट चुका था और गुस्से के साथ में कहता है कि यहाँ तक कि होली एम्ब्रेड भी किन्यू को नहीं मार सकता, तो ये सब लोग क्या ही कर सकते हैं। और फिर वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि किन्यू मुझे तुमसे जलन हो रही है। और फिर वो अचानक से गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने सर्वेंट से कहता है कि सभी से कहना कि मुझे कोई भी प्रेशर ना करे, क्योंकि मैं अकेले भी प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ और अपने स्ट्रेंथ को किन्यू से ज्यादा इम्प्रूव करूंगा। और इससे के साथ में सेंसिट होता है और हमें जोसेन का मैसेज दिखाया जाता है, जहाँ पर जोसेन के ग्रैंडफादर मौजूद होते हैं और वो अपने तीनों बेटों से कहते हैं कि क्या तुमने किन्यू के बारे में सही कहा कि सिख कोड की बनाई हुई एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़ दिया है। जिस पर हम देखते हैं कि जोसेन आगे आते भी अपने फादर से कहते हैं कि फादर किन्यू एक नाकारा बच्चा है और हम उसे मारने में नाकाम रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं कि जोसेन का थर्ड ब्रदर भी आ जाता है और जैसे ही इनका फादर अपने बच्चों के ऐसे मुंह को देखता है तो वो कहता है कि तुम सभी की मुंह तो ऐसे मरे हुए जैसे
उदास लग रही है। तभी हम यहाँ पर सेकंड ब्रदर को भी देखते हैं जो कि आगे आते हुए अपने फादर से कहता है कि फादर आप थर्ड ब्रदर को ब्लेम ना करें क्योंकि किन्नी हमेशा से ही ट्रबल क्रिएट करता है और उसकी पावर बहुत ही अजीब है। जो सुनकर उसका फादर कहता है कि किन्नी पावरफुल है और उसकी पोटेंशियल भी बड़ी है। और फिर हम देखते हैं कि जोसेफ कहता है कि अगर बेसर से उसकी हेल्प करता है तो मजबूरन हमें उसे सहना होगा और टॉलरेट करना पड़ेगा। जो सुनकर उसका फादर काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी ऑरा को रिलीज करता है और गुस्से के साथ कहता है कि कंडस जी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी और किन्नी को खत्म करने के लिए सिर्फ 2 ही मौके हैं, या फिर तेंजु मॉर्बिन के आने से पहले या फिर नहीं होली लॉर्ड के जन्म लेने के बाद में, और बीच का समय हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। इसके पीछे से जोसेफ का फादर और बाकी केस के अंकल होते हैं, कोई बातें कर रहे होते हैं कि अब हम किन्नी को आसानी से मार पाएंगे। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नी और मिसलर को दिखाया जाता है जहाँ पर किन्नी मिसलर से कहता है कि अंकल ये फेंग ने वादा किया है कि वो यहीं पर ही रहेंगे। जो सुनते साथ ही मिसलर खुश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें अंकल ये फेंग और मास्टर जी को दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल ये फेंग मास्टर जी से कहते हैं कि मुझे अभी भी विश्वास करना मुश्किल लग रहा है कि किन्नी वास्तव में गोल्डेले में बहुत ही अलग है और उसके पास में एक अलग ही स्पेस फोर्स है। जिस पर मास्टर जी कहने लगते हैं कि किन्नी के पास में बहुत सारी मैजिकल सीक्रेट है और तुम धीरे धीरे सब जान जाओगे। लेकिन फिर तभी वहाँ पर मिसलर और किन्नी भी आ जाते हैं जहाँ पर मिसलर ली फेंग से कहते हैं कि अंकल ये फेंग आप हमारी मदद करने के लिए रेडी हुए तो इसे लेकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। जिस पर हम देखते हैं कि ली फेंग कहता है कि आप ईमेल के डिसेंडेंट हो और आपको देखकर भी मुझे गर्व महसूस होता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि किन्नी अपने पास से एक ट्रेजर को निकालता है। उन्होंने देते हुए कहता है कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ली फेंग इस ट्रेजर को देखता है तो वो किन्नी से कहता है कि किन्नी तुम सच में एक क्राफ्टमैन कहलाने के लायक हो। तभी मिसलर ली फेंग से कहती है कि अंकल ये फेंग आप उसे एक्सेप्ट करना होगा। जिस पर हम देखते हैं ये फेंग कहता है कि मेरा काम पूरा हो गया है और मेरे पास में पहले से ही स्ट्रॉन्ग ट्रेजर मौजूद है जो कि किसी भी बोर्ड किंग को आसानी से हरा सकते हैं, इसलिए ये स्पेयर मुझे नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें इसका किसी और जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि हिडन बोर्ड जॉकिरन के पास में। जो सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि आपको कहने का मतलब क्या है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि क्या वो आंट जाओकेमर की बहन है। और फिर मिस्टर आंगलू के बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक ऐसी गॉड है जो की लाइफ को बचाती है और उन्हें लाइफ गॉड भी कहा जाता है। वही दूसरी तरफ उनकी बहन है जिनका नाम जॉकिरन है जो की अपने सौ से लोगों को मार सकती है और उन्हें डेथ गॉड किंग भी कहा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि किन्नी कहता है कि तुम मुझे बोल रही हो कि मैं रेड ट्रेजर का यूज करके डेथ गॉड किंग को बाहर लाने का इनविटेशन दूं। जिस पर ली फेंग कहता है कि हमने डेथ गॉड किंग का कभी भी सामना नहीं किया और बस मैंने ईमेल के जरिए उसके बारे में सुना था। इस सर्कल मास्टर जी उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो नॉर्थ सी के ठंडे इलाकों में रहती है जहाँ पर बस तैरती रहती है, साथ वो अपनी बहन के लिए अपने दिल में अभी भी ख्याल को रखती है। तो सुनकर हम देखते हैं कि किन्नी अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए उस एरिया को चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि वो डेथ गॉड किंग कहाँ पर है और फिर किन्नी सभी को बताता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है। और फिर हम देखते हैं कि किन्नी मिसलर से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ में नॉर्थ सी के टूर पर साथ में चलोगी। जिस पर हम देखते हैं कि मिसलर भी मान जाती है और इसी मोमेंट पर हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी ऐसे एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।